क्या बकवास लाइफ है यार। घिस घिस के 5-6 साल की डिग्री ली, फिर इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, जरा सी मंदी क्या आ गई, जॉब से निकाल दिया। मैं समझता हूँ यार तेरी प्रॉब्लम। तू नहीं समझ सकता मेरी प्रॉब्लम। घर का लोन, गाड़ी की ईएमआई का टेंशन, क्योंकि तेरी जॉब नहीं गई है ना। हद है यार। अब कंपनी हम दोनों में किसी एक को तो निकालने वाली थी ना। बस मैं लकी हो गया यार। और अपनी कॉलेज की दोस्ती है। और तुझे लगता है मैं नहीं होता तो तेरी जॉब नहीं जाती? आई एम सॉरी, पर हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और तुझसे ज्यादा मुझे इस जॉब की जरूरत है। किसी भी परिवार के कमाई का साधन बहुत जरूरी होता है, और जब वो साधन छिन जाता है वो कितना भयानक होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे समाज का एक कड़वा सच ये भी है कि हमारा स्टेटस हमारी कमाई से आंका जाता है, न कि हमारे व्यवहार से। अच्छे आचरण के साथ हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी, लेकिन जब उन्हें नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हुए देखा तो बहुत कष्ट हुआ। हम समझ सकते हैं कि उन माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा जिनके बच्चे इसी तरह से नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं। नमस्कार, सावधान इंडिया में आज मैं आपको सुनाऊंगी अपराध से संघर्ष की कहानी। हाँ काजल बोलो। सर, आप लोगों ने हमें 4 महीने से होल्ड पर रखा है। हम कब जॉब रिज्यूम कर सकते हैं? जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तुम मन उदास ना करो बिटिया, बहुत मेहनती हो तुम। देखना एक दिन ये लोग तुमको खुद फोन करके नौकरी पर बुलाएंगे। हम उदास नहीं है मम्मी, हमारा काम है कोशिश करते रहना, और वो हम करते रहेंगे। शाबाश बेटा शाबाश। परिश्रम वो चाबी है जो सौभाग्य के द्वार को खोलती है। और तू हमारी बिटिया थोड़ी ना है, तू तो बेटा है बेटा। हाँ। अरे मम्मी, अभी तक पोहा नहीं बना क्या? और एक ये झंडू है 22 साल के डूड। 22 साल के हो गए हैं, लंबे चौड़े, लेकिन अभी तक दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते फिरते रहते अरे हैं। पापा, आप एकदम हैबिट बना लिए हैं क्या कि हमको कोच से बगैर आप ऑफिस जाएंगे ही नहीं? फिर जवान लड़ा है मुझसे। अरे अपनी बहन से कुछ सीख। हमारी पूरी सैलरी जो है तुम्हारी पढ़ाई के लोन में चली जाती है, और घर चलाने की तुम्हारी बहन क्या करती है पता है तुझे? और एक तू है कि 3 साल नौकरी करने के बाद भी जब इन्हें नौकरी से बाहर निकाल दे गया, और हम तो अंबानी के बेटे हैं ना, जो हमें यूं नौकरी मिल जाएगा। और आप लोग समाचार नहीं देखते हैं क्या? एक नौकरी के चक्कर में ना एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बिल्डिंग से धक्का देके मार दिया यार। कोई बात नहीं हर्ष, तू कोशिश तो कर, तुझे जॉब मिल जाएगी। अरे खाक जॉब मिलेगी इस झंडू को। जब 2 साल का एमबीए 4 साल में पूरा करेंगे, क्या जॉब मिलेगी इसको? लो, आप लोग काहे सवेरे सवेरे अपना मूड खराब कर रहे हैं? आप जाइए ना ऑफिस, आपको लेट हो जाएगा। जाइए आप। और तुम भी एकदम चुप रहो, जाओ। अरे मम्मी, मूड खराब कर देते सुबह सुबह आया। हे भगवान, हम तो बहुत ही लेट हो गए। मम्मी, हम निकलते हैं। हाँ बाबा, बाय। ठहर 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 ठहर। अरे तुम ठहरो, हम उधर चल रहे हैं, तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाएंगे, ठीक है? और जाओ तुम साफ उफ करो। आप लोग सवेरे सवेरे शुरू कर देंगे तो हमसे ऐसे ही काम होगा। अरे ठहर ठहर। क्या कैसे हुआ लोग पापा? हैं? मेन लाइन से तार निकाल कर रखा है। दूसरा होता तो सट गया होता। चल हट 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 हट। पापा संभाल के। हाँ हाँ। चलो बाद में इसको देखता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करते रहते हैं। उधर ही उधर ही गाड़ी लेके आता हूँ। चलो। नहीं नहीं पापा, आप ऑफिस के लिए जाइए, आपको लेट हो जाएगा। अरे नहीं, मैं भी साथ में काम कर दूंगा ना। पापा, हम कर लेंगे ना। कर लेगी। चलिए।
बाय पापा। एक हमारी बिटिया है जो सब्जी का दुकान लगा के ईमानदारी से पैसे कमा रही है, और एक ये लोग हैं। देखिए, ये जो हैं महीने भर इलीगल बिजली जलाएंगे, लेकिन जब बिजली के बिल का भुगतान करने का समय आएगा तो रोने लगेंगे, सैकड़ों बहाना करेंगे कि मीटर खराब है, रीडिंग गलत है। वाह! अरे जब हजार रुपए में मार्केट में कटिया लगेगा तो कोई पागल हुआ है 10-10 हजार का बिजली का बिल देगा? अब हम ही लोग इन कटियाबाजों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो डिपार्टमेंट का तो फट्टा बैठ जाएगा। ये बतिया कौन नहीं जानता है? खाली आप ही का खून खोलता। अभी पिछले साल आपको हार्ट अटैक आ गया था ना। अरे थोड़ा ठंड रखिए। अरे सही कह रहे हैं यादव जी, ये ललुआ ना अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया है और बिजली के तार को तो धागे की तरह खेलता है। डाल दे का? अरे जल्दी डाल दो ना, देख रहे हो ना घर में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। अबे तो तनिक हरियाली तो दिखाओ। दिए तो थे आपको 500 रुपया। 500 रुपए तो तुम दिए, 500 रुपए तो तुम दिए थे। एक 1000 मांगे हैं, 1000 लेंगे। अरे गिर जाएंगे ये अब मजा आएगा ना खटिया डालने में। यार लल्लू भैया, आपका दोस्त बस हम जैसे गरीबों पे ही चलता है। बिजली से तो दो हाथ कर लेते हो, लेकिन उस कौन क्या जो हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हुआ है? 2 महीना बचा उसके रिटायरमेंट में। उससे पहले ना हमारे बिजली की टांग में आया ना तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे उसकी लाइफ में। हेलो, क्या? अच्छा, वही है ना? अच्छा ठीक है, चलिए सतीश बाबू, गाड़ी 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 गाड़ी। कहाँ जाना कहाँ? अरे जाना है लल्लुआ को पकड़ने। पहली बार मौका मिला है, रंगे हाथ पकड़ेंगे, सारे को छोड़ेंगे नहीं। आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे रुक सारे, रुक रुक रुक। सतीश पकड़ सारे को, पकड़ 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 पकड़। है सारे दिमाग खराब करे। अरे रुक सारे, रुक। अब वहीं आओ थे, रुक। अरे भागे कहाँ है सारे? अरे रुक सारे, रुक। अब वहीं आओ थे, रुक रुक। सारे कहाँ गई? अरे रुक रुक तेरी। अरे सारे कहाँ गई? अंकल सॉरी सॉरी अंकल, प्लीज हमको जाने दीजिए ना। पापा को पता चल गया ना तो जान मार देंगे अंकल। जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूलेंगे अंकल, प्लीज जाने दीजिए ना अंकल, प्लीज।
अरे क्या हुआ सतीश? अब पकड़े काहे नहीं इसको? ये वो भाग गया। वो भाग गया। दोनों भाग गए। सतीश अंकल ने इनको जाने तो दे दिया, लेकिन वो पापा को बता दिए तो? लल्लू भैया, वो कहीं पापा को बता दिए तो? अरे बहुत नौटंकी हो गया तुम दोनों बाप बेटे का। हम कह ही दे रहे हैं, अगर हमारा दिमाग सटक गया ना तो तुम दोनों बाप बेटे की खैर नहीं समझे। अरे हम पे काय बड़ा करें? नहीं काय बड़ा करें? हम पापा का फोन करके बुलाया था क्या? अरे हो तो तुम उसी आतंकवादी का खून ना। देख बे, हमारी डिटेलिंग और डीलिंग सब क्लियर है। तुम्हारे पिताजी जहाँ जाके कनेक्शन काटते हैं उसकी तुम हमको इन्फॉर्मेशन देते हो, उसके बदले हम तुम्हें क्या देते हैं? कमीशन। बेटा जो हम डूब गए ना तुम्हें भी अच्छे से डुबो देंगे, समझे? अरे भैया आप फिर गुस्सा हो गए? अरे काहे गुस्सा हो जाते हैं? अरे आप जितना नफरत करते हैं ना हमारे पापा से, उससे कई गुना हम नफरत करते हैं। वो बढ़ाओ ना, हर काम में टांग अड़ाता है। लेकिन अब नहीं भैया। अरे हर्ष, तुझे तो बड़ी शर्म आती है ना कि तेरी दीदी सब्जियां बेचती है। फिर क्या करा अब यहाँ? दीदी, पापा जिस तरह इन गुंडों को सुनाते हैं ना, हमको तो डर लगता है इनको कहीं किसी दिन कोई कुछ कर ना दे। हर्ष, पापा को ना इन 2 कौड़ी के गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ नहीं होगा पापा। क्या तू भी कुछ भी बोले जा रहा है? अच्छा सुन, अब हम साथ में निकलते हैं, ठीक है? तू आ गया तो साथ निकल जाते हैं, बस निपटा रही हूँ। हेलो, क्या? इतना लगा है आपको? पापा ही कहा हो क्या? अरे संभाल के। हाथों के पीछे पड़ गया कटियाबाज आपके। हम कह रहे पुलिस में कंप्लेन काहे नहीं करते उसके खिलाफ? ऐसे कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, पूरे सबूत के साथ उसको पकड़ना पड़ेगा। एक मिनट पापा, और क्या मिल जाएगा उसे पकड़ा के? हाँ, 2 महीने बाद आप रिटायर हो जाएंगे। फिर अरे बार बार बातें, चुपचाप से घर पे बैठिए और आराम करिए। अपना देख, क्या करना है क्या नहीं करना, तुमसे उपदेश लेने की जरूरत नहीं हमको, समझा? अरे हमेशा से तो अपने ही चलाते हैं, दूसरे का सुने हैं क्या कभी आप? हाँ, हम कहते रहे क्या कि हमको पढ़ाई नहीं करनी, बिजनेस करना है। सुने आप, वो देखिए सोहन के पापा बढ़िया जूता का दुकान खुलवा कर दिए हैं, 50,000 रुपए कमा के लाता है। उसी जूते से तुम्हारे सर में मारेंगे। पापा को लगी है ना, तू क्या नाम छाना? अरे एक मिनट रुको दीदी, और क्या बोल रहे हैं आप इतना? और हमारी इतनी ही चिंता थी तो आपको 2 साल पहले हार्ट अटैक आया था ना, हाँ? तो नौकरी हम हमारे नाम पे करवा देते मेडिकल दिखा के। पर नहीं, पूरे बनारस का आधा साहबी में तो कूट कूट के भरा। पापा आपके लिए ताली बजाते हैं और भारत रत्न दिलवाते हैं। भारत रत्न तू भी दिलवाएगा? भारत रत्न दिलवाएगा मुझे? भारत रत्न कैसे बोल रहा है? जाओ अंदर। पगला गए हैं पापा यार। चुप कर, संभाल कर रहिए, समझे? बाप बेटा है कि दुश्मन एक दूसरे के? आओ चाचा, सब बढ़िया? बहुत नुकसान कर लिया तुमने डिपार्टमेंट का, अब बाकी का सेवा जेल में ले लेना, समझे? अरे पैसे और घूस के बिकने वाले होते ना तो हम तुम्हारे पीछे ना ही पड़े होते, समझे? अरे सब जानते हैं यादव जी, इसीलिए ना पूरा तैयारी करके रखे हैं। ये देखिए, हम तो सिर्फ कटिया डालते हैं, आपका बेटा तो आपका खटिया बजा दिया है। अरे सोचिए, आपका बेटा हमारे साथ जेल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? इस सालों का जो आप मेहनत की है ना, सब खत्म। बाप बेटा दोनों मिलकर चोरी करते थे, हैं? हट। अरे सोचिए, जब आपका लड़का हमारे साथ जेल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? इस
सालों का जो आप मेहनत की है ना, सब खत्म। बाप बेटा दोनों मिलके चोरी करते थे हैं? खाओ मेरी कसम, आज के बाद ये सब नहीं करोगे। बोलो अपने पापा से कि ये सब बंद कर दोगे तुम। अरे काहे मरना चाह रही हो? ये मकार तुम्हारी भी झूठी कसम खा लेगा, समझी? किसी का खून नहीं किया हम पापा। जवान लड़ता है, जवान लड़ता है हमसे। इतना पढ़ लिख कर क्या किया? जब चोर उचक्का ही बनना था तो क्यों पढ़ा? अरे चोर चक्के नहीं है, तुमको अपना कॉफी शॉप खोलना था। आपके पास तो पैसा है नहीं, तो हम अपना जुगाड़ कर रहे थे पैसे का। देखिए वो लल्लू है ना, वही इसका दिमाग खराब किया होगा। हम नजर रखेंगे इस पर। अरे आज के बाद ये सब कुछ नहीं करेगा। ये बच्चा नहीं है जो कोई भी टॉफी देकर इसे कुछ भी करा लेगा। और कितना कुछ किए इसके लिए, कितना किए, लेकिन इसने मेरी नाक कटवा दी। अरे कुछ नहीं किया आप। 2 साल पहले हार्ट अटैक आया था ना, तभी मर जाना चाहिए था आपको। कम से कम उनको नौकरी तो मिल जाती। बाप को बोले तो क्या हुआ आपको? देखिए आप इसकी बात को दिल से मत लीजिए। बच्चा, डॉक्टर आपको ज्यादा सोचने के लिए मना किए, ऐसे ही मुंह से निकल गया उसके। हे भगवान, आप कुछ मत सोचिए। अब दवा लाते हैं आपकी, अब दवा लाते हैं आपकी, अब दवाई लाते हैं। हे भगवान। हम भले ही एक नाकाम बाप हैं, लेकिन एक ईमानदार अफसर जरूर है। हम जा रहे हैं शॉर्ट सर्किट बनाने। हमारे लौटने से पहले थाने पहुंच जाना, नहीं तो हम आके खुद ही तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। ये लीजिए आप अपनी दवा। कहाँ चले गई? कहाँ गए तुम्हारे पापा? अरे बोलो, कहाँ गए तुम्हारे पापा? ये कहाँ चले गए इनका? हमारे लौटने से पहले थाने पहुंच जाना, नहीं तो हम आके खुद ही तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। घर का अगर कोई सदस्य गलत राह पर चला जाए तो मुसीबत का सामना पूरे परिवार को करना पड़ता है। हर छोटे मोटे झगड़े तो हर परिवार में होते रहते हैं, लेकिन उसका समाधान सबको मिल बांट कर करना चाहिए। मैंने भी वही किया कि हर चीज हर स्थान पर यथा स्थान पर सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो सका कुछ। हेलो दीपक जी, आपको पता है का कि कुंज यादव जी कौन सी जगह शॉर्ट सर्किट ठीक करने गए हैं? सर वो इंदिरा नगर में गए हैं बिजली का कनेक्शन ठीक करने। हमको फोन किए थे कि वहाँ का लाइट ऑफ करना है। ठीक है भैया। इंदिरा नगर। जो चाहे वो कर सकता हूँ मैं तेरे साथ। तू हर्ष की बहन है, इसलिए तुझे एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अपने बाप को मना कर कि वो थाने ना जाए, वरना इतना गलत कर सकता हूँ ना तेरे परिवार के साथ कि तू सोच भी नहीं सकती। अरे तू पढ़ी लिखी है, इसलिए वो कर जो तेरे परिवार के लिए सही है, समझी? हाँ बोल, क्या? कहाँ है वो? अभी आता हूँ मैं।
हे भैया, कहाँ हुआ है यहाँ? हर्ष के पापा, हर्ष के पापा, हे भगवान, हे भैया, क्या हो गया इनको? हे भैया, बोलिए ना, क्या हो गया? हर्ष के पापा, आँख खोलिए। अरे मर गए, करंट लगा था, मर गए। जिस व्यक्ति के साथ 30 साल हंसी खुशी, 30 त्योहार सब कुछ गुजार दिए और उसका अचानक से हमारे जीवन से चला जाना बहुत कष्टकर था। समझ में नहीं आ रहा था कैसे संभालेंगे अपने आप को, क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे अपने बच्चों को, आगे क्या होगा हमारा जीवन, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सीनियर इंजीनियर वाराणसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कुंज हमारे यहाँ बहुत सीनियर लाइनमैन थे, बहुत ज़्यादा अनुभव था उन्हें लाइन जोड़ने का। लेकिन जब उनकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक से हुई तो मुझे कुछ संदेह हुआ और मैंने इंटरनल इंक्वायरी बैठाई, जिससे मुझे पता चला उस समय कुंज के कहने पर दीपक ने पावर ऑफ की, तभी अचानक बाहर आग लग गई। और हाँ, जब दीपक वापस आया तो ग्रिड ऑन था। दीपक के अलावा भी कोई उस वक्त ऑफिस में मौजूद था क्या? जी नहीं, ग्रिड ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें मैंने देखा दीपक को आग बुझाते हुए। मैडम, आपके पति की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है। किसी ने ग्रिड को जानबूझ करके ऑन करके रखा ताकि कुंजी की मौत हो सके। आपको किसी पे शक है क्या? लल्लू सर। लल्लू? हाँ। कौन लल्लू? लल्लू लोगों के घर जाके इलीगल कनेक्शंस लगवाता है और वो दुकान पर भी आया था मुझे धमकी देने की कि अपने पापा को समझाओ वरना वो कुछ भी कर देगा। काजल, उस रात हर्ष और इनका झगड़ा भी बहुत हुआ था, वही नाराज भी बहुत थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लल्लू के साथ मिलकर हर्ष ने ही कुछ? नहीं मम्मी, हर्ष जिद्दी है, वो बस अपने दिल की करता, पर हम उसे जानते हैं ना, वो ऐसा नहीं कर सकता। भगवान करे ऐसे ही हो। चलो। क्या हुआ? फोन लगा उसका? नहीं मम्मी, पता नहीं है हर्ष फोन क्यों नहीं उठा रहा। भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया? लगाओ, फिर से लगाओ। जा रही है घंटी? हाँ, पर फोन नहीं उठा रहा। देखो। भाभी जी, भाभी जी, ये आपकी चिट्ठी। डाकिया हमारे घर पे देखी चला गया, शायद आप नहीं थी घर पे। जी शुक्र। अच्छा, हम चल रहे। हाँ। मम्मी ये हमारा है, देखिए ना। आप हर्ष को कॉल कीजिए। हाँ, हमें दो। भगवान, ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? प्लीज सर, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे अब उस कंपनी में काम नहीं करना है। सर प्लीज आप मेरे साथ ऐसे मत कीजिए। काजल, मैंने तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मदद से तुमने कंपनी में जॉब ली और तुम्हारे इसी इनएक्सपीरियंस की वजह से उस प्रोजेक्ट में इतना गेज हुआ है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि तुम्हारे अगेंस्ट क्या लीगल कार्रवाई करनी है। नहीं सर, प्लीज मुझ पर कोई लीगल एक्शन मत लीजिए, वरना मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, ना ही प्राइवेट सेक्टर में और ना ही पब्लिक सेक्टर में। प्लीज सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, आई कांट हेल्प इट। और हाँ, कल टाइम पे ऑफिस आ जाना।
मैंने पापा को उस दिन बहुत गलत कुछ बोला था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचा माँ। पापा हमेशा कहते थे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निकम्मा हूँ, मैं काला हूँ। काजल, तुमने मुझे इस पुराने बाड़े पर क्यों बुलाया? सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। सर प्लीज मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा सर, प्लीज प्लीज सर, अगर आप चाहें तो। आई थॉट काजल कि तुम जेन्युइनली सॉरी फील कर रही हो, लेकिन ये चीप ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। और ऐसे क्या देख रही हो? बस किसी की याद आ गई। किसकी? मेरे पापा की। हम अब और जिंदा नहीं रह सकते। काजल, हम मर जाएंगे। काजल, हम नहीं जिंदा रहेंगे। नहीं काजल, हम मर जाएंगे। मम्मी इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। हमने पापा के सीनियर इंजीनियर से बात कर ली है। वो पापा की डेथ ऑन ड्यूटी हुई थी ना, इसीलिए हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अनुकंपा मतलब? माँ वो ना वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें क्या होता है ना कि अगर नौकरी रहते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो वो नौकरी घर के सदस्यों को मिल जाती है। दीदी, तुमने फैमिली के लिए बहुत किया है और तुमको आज ना कल तो नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। दीदी, हम तो हर चीज़ में फेल हुए, तो हम क्या चाह रहे थे कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम ये अनुकंपा नियुक्ति में अप्लाई कर दें? काजल, ये तुम्हारा फैसला है, तुमको जो सही लगे वो तुम करो। हेलो जी, अच्छा ठीक है। कौन था मम्मी? थाने से फोन था। लल्लू के पास गवाह है, पुलिस को कोनो सबूत नहीं मिला है उसके खिलाफ। कह रही है कि और छानबीन करेगी। अब हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, जरूरत पड़ी तो धरने पे बैठेंगे। तुम्हारे पापा के कातिलों को हम इतना आसानी से नहीं छूटने देंगे, नहीं छूटने देंगे उनको। हर्ष, तुम ना ठीक कह रही, तुम्हें इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है, तुम कर लो, कर लो। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम ये अनुकंपा नियुक्ति में अप्लाई कर दें? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम ये अनुकंपा नियुक्ति में अप्लाई कर दें? तू हर्ष की बहन है, इसलिए तुझे एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अपने बाप को मना कर कि वो थाने ना जाए, वरना इतना गलत कर सकता हूँ ना तेरे परिवार के साथ कि तू सोच भी नहीं सकती। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने को? हैं? तू है कौन? हैं? अरे की छड़प है? हाँ साले! छोड़ो के छोड़ो। मुझे पता तुमने हमारे पापा को मारा और हमारा भाई तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हें एक्सपोज कर देगा वो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा लल्लू।
तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर कर दो या तो यहीं पिट के थाने चले जाओ। नमस्ते साहब, कुछ पता चला? आपका बेटा हर्ष घर पे है? हर्ष? हाँ, हर्ष, हर्ष। हाँ मम्मी। देखिए साहब बुला रहे हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? हाँ, इसने क्या किया है? अरे नहीं, इसने क्या किया साहब? इसको कहाँ ले जा रहे थे? एक मिनट। ये क्लियर एविडेंस है, आपका बेटा पूरे शहर में कटियाबाजी करता है और आपके पति के मर्डर में भी इसका हाथ हो सकता है। चलो। नहीं नहीं मम्मी, मम्मी हम कुछ नहीं किए। मेरे पति ने भले ही पैसे कम कमाए लेकिन इज्जत बहुत कमाई। लेकिन एक छोटी सी अफवाह के कारण उनकी सारी इज्जत पर पानी फिर गया। लेकिन मैंने भी ठान लिया कि जब तक उनकी खोई हुई इज्जत में वापस नहीं ले आऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हे बेटा, तुम सब कुछ सच सच बता कह नहीं देते। देखो, जो गलती की हो उसकी सजा तो भुगतना ही पड़ेगा, पर तुमको नहीं पता कि तुम्हारे पापा के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। सच बोल दो बेटा, सच बोल दो, जो कुछ किया बता दो। हम सच में कुछ नहीं किए माँ, सच में हम कुछ नहीं किए माँ। वो लल्लू के खिलाफ अगर हम गवाह दिए ना माँ, तू हमको मार देगा माँ, हमको बचा लो माँ। अरे हम कुछ नहीं किए माँ। ऐसे कैसे मार देगा वो? हाँ, उठो 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 उठो। देखो, एक बात सुनो, जब तक हम जिंदा हैं और तुम कुछ गलत काम नहीं किए हो, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। हम देखते हैं उस लल्लू को। हाँ? ये लल्लू, तुम ही हमारा बेटा को फंसाए हो ना? चलो चलो अभी थाने और कबूल करो कि हमारे पति को तुम ही मरवाए हो। ओ आंटी, जरा दिमाग मत खराब करो हमारा, निकलो यहाँ से। आज हम खाली हाथ जाने के लिए यहाँ से नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि उरात तुम ही एक्सीडेंट करवाए थे हमारे पति का। ये सब तुम ही किए हो। हाँ किए हैं, लेकिन जान से मारना नहीं चाहते थे तुम्हारे पति को। सोचे थे कि एक्सीडेंट करवा देंगे तो 2-3 महीने बिस्तर पे पड़ा रहेगा और फिर रिटायर हो जाएगा। झूठ, तुम्हारे अलावा उनका दुश्मनी किसी से नहीं था। बोलो, सच बोलो लल्लू। अरे हमें क्या पता कि किससे किससे दुश्मनी था उसका। कुंज की मौत से सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ है ना। वो 2 कौड़ी का दीपक अपने आदमियों से कटिया लगवा रहा है, सारा का सारा धंधा नुकसान कर दिया हमारा। दीपक जी, जी भाभी। एक बात बताइए कि क्या दीपक जी का इनसे कोनो दुश्मनी था का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। आखिर हुआ क्या? अरे वो लल्लू बोल रहा है कि दीपक जी बहुत लोगों को ही अवैध बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। शक तो हमें भी था। एक काम करता हूँ, मैं आपसे आके मिलता हूँ। हाँ हाँ, आप मिलिए। ये भैया जरा शिवपुरी चलोगे? जल्दी चलो। ये भैया, वो जो बाइक देख रहे हैं ना, वो आगे निकल गई। जरा अपने पीछे चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। रोक दो भैया।
हाँ बोलिए भाभी जी। अरे वो दीपक है ना, रास्ते में हमको देखा था तो हम उसका पीछा करते करते वो डोमरी में जो बंद पड़ा स्कूल है ना, वहाँ आए हैं। भाभी जी आप अकेले अंदर मत जाइएगा, हम अभी आते हैं, रुकिए। हाँ भैया। अरे बारे हमारी रानी, तुम तो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी निपटाई। अब तो तुम्हारा राज सिर्फ तुम्हारा होने वाला पति ही जानता है। हाँ। अब तो बस मेरी असलियत सिर्फ तुम्हें ही पता है। अरे हम तो तुम पर उसी दिन फिदा हो गए थे ना, जिस दिन तुमको ऑफिस में पकड़े थे। ये का के तुम हैं? अपने बाप को? और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, पर तुम्हारे पास है। कंगाल है तुम्हारा परिवार, खरीद नहीं पाओगे हमको, समझी? मुझ जैसी लड़की को पाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सिर्फ यही एक मौका है तुम्हारे पास, चाहो तो ले लो मौका। ए सुनो तो चिरैया, अरे हम कहाँ पास आ रहे हैं तुम्हारे? काजल, हम हैं यहाँ। हमें बचाओ, मम्मी हमें बचाओ। काजल, काजल बचाओ हमें। अरे तुम चिल्ला कहाँ रही हो? काजल हम हैं, तुम ठीक हो? मम्मी, काजल, मम्मी, काजल, अरे हम कुछ नहीं किया है। मम्मी, इसने हमें बुलाया, ये हमें बुलाया कह के कि पापा की खूनी की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे हमारे साथ। क्या बकवास कर रही है तुम? इसकी तो अभी हम पुलिस को फोन करते हैं तो अरे तुमको पता है कि इसने क्या किया? इसने तो छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, तुम काहे मार रही हो इसको? हम पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस निकलेगी इससे। इसने अपने बाप को मारा, इसने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को मारा। मम्मी, मम्मी झूठ कह रहा है। आप तो इसकी बातों पर नहीं विश्वास कर रहे ना। मम्मी झूठ कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। इसको कैसे पता चला प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में? बोलो काजल, इसको कैसे पता चला प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में? छोड़ो, हमने कुछ गलत नहीं किया है। समझे आप? छोड़ो, हमने कुछ गलत नहीं किया है। छोड़ो हमें। हमने ज्यादा सैलरी पाने के लिए नकली सर्टिफिकेट्स यूज किए थे और जानते थे कि अगर ये बात बाहर आ गई तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा। दम घुट रहा था हमारी उस पैसे की मंदी में, और जैसे ही पापा ने रिटायरमेंट की बात की, मेरी 40 साल की मेहनत उसने मिट्टी में मिला दिया। पापा हम आपसे आके बात करते हैं, आप कहाँ हो वो बताइए। बेटा अभी हम जा रहे हैं इंदिरा नगर लाइन फिक्स करने। कल ऑफिस जाकर हम रिजाइन कर देंगे बेटा। अब तो तुम्हें से हमारी उम्मीद है, तुम हमें निराश ही न करोगे बेटा। हम जानते थे कि पापा के रिटायरमेंट के बाद वो घर, वो मंथली इनकम सब हमारे हाथ से चला जाएगा, हम रास्ते पे आ जाएंगे। हम तो बस इतना चाहते थे कि अच्छी नौकरी लेकर जो जिंदगी पापा कभी नहीं दे पाए वो हम आप लोगों को दे।
हमने कुछ बुरा नहीं सोचा, हम बुरी लड़की नहीं है। तुम बुरी नहीं, सबसे घटिया लड़की हो। तुम अपना स्वार्थ के कारण अपने पापा को मार डाली। ओसा, इसको ऐसी सजा देना कि दोबारा कोई ऐसी गलती की सोचे भी ना। ले जाओ। मम्मी, मम्मी हमारी बात सुनिए मम्मी। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, जो मेरे बच्चे मेरे संस्कार को समझ नहीं पाए और वो पैसे के पीछे भागने लगे। और पैसा एक ऐसी ज़रूरत है जो लालच बढ़ाती है, और लालच अपने और पराये में फ़र्क नहीं महसूस करती है। जो मेरे परिवार के साथ हुआ, हो सकता है आप में से किसी के परिवार के साथ भी हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। मैं अपनी आवाज़ आप तक इसलिए पहुंचा रही हूं ताकि आप भी इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोगों का साथ दें और दूसरों के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाएं।